So in the previous class we started with the body fluids and circulation. ठीक है, chapter बस हमने शुरू ही किया था. We know this is the chapter within human physio class 11th, right? और मैंने कुछ idea दिया था and we started with blood. हमें पता है जब when we are talking about human circulatory system, तो what we need to study about blood vessels and heart. So we started with blood कि blood क्या होता है, blood के components क्या क्या होते हैं, and we also discussed blood में basically दो चीजें होती हैं, plasma and blood corpuscles. ठीक है, plasma and blood corpuscles यानी blood cells या formed element, and we discussed plasma, पूरा plasma हमने discuss किया था, and we started with blood corpuscles, and जिसमें हम लोगों ने erythrocytes के बारे में बात किया था. चलो, I have few questions for you guys. जिन लोगों ने last class attend की थी, tell me the lifespan of RBCs. What is the lifespan of RBC? 120 days, ma'am. 120 days. Okay. Normal value कितनी होती है RBCs की? मैम RBC 1200 लग रहा. That is hemoglobin you are saying. 10 to 12 million per 100 ml of blood. नहीं शीतल, अभी भी गड़बड़ हुई थोड़ी सी. और बताओ दिव्या, you were present in the last class, right? No ma'am. तुमने ही बंक मारा था कल? नहीं, वो मेरा नेटवर्क इशू आ गया था, चल नहीं रहा था कल मैं नेट. अच्छा ठीक है. Okay, 5 to 5.5 million. ठीक है, per mm cube of blood. This is normal value of erythrocyte. It means revise नहीं किया है. मत करो ऐसी चीजें, रिवाइज कर लिया करो. The process of formation of RBC is called as, बताओ. Erythropoiesis. Erythropoiesis, right? Erythropoiesis. Okay, RBC formation होता कहाँ पे? मेजर साइट कौन सी erythropoiesis की? Bone marrow. Bone marrow. Graveyard of RBC? Spleen. Spleen. Okay, good. Percentage of water concentration within plasma? Water concentration कितना होता है प्लाज्मा में? 80 to 85. No, 90 to 92%. ठीक है. Concentration of plasma protein? 2 to 3. 6 to 8. 6 to 7. Yes, ma'am. Right? Yeah, 7% to be very specific. See, कल ही कराया हमने, और इट मीन्स तुमने एक बार नजर भी नहीं मारी अपने नोट्स पे. दिस इज अ डिफरेंट. क्लास में आने से पहले 10:15 भी उठ रहे हो, ठीक है? चलो 10:30 की क्लास है, 10:15 आंख खुली, इट हैपेंस, तो भी यू हैव 15 मिनट्स फटाफट से एक नजर मारने के लिए कि हमने कल क्या पढ़ा था, ताकि चीजें थोड़ी सी फ्रेश मेमोरी में आ जाती है. अगर तुम लोग ये सोच रहे हो बस एक बार पढ़ के सीधा एग्जाम्स के टाइम रिवाइज करके नीट निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इतनी अच्छी मेमोरी नहीं हो पाती है. सो यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन. जितनी बार रिवाइज कर पाओ, इतना हो जाए कि वो डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाए चीजें. ठीक है, ऐसे कैजुअली आंसर निकले, यार ये तो इतना होता है, ये तो इतना होता है, वो तभी हो पाता है जब आप बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस करते हो. ठीक है, तो वो करना शुरू कर दो. सो तुम्हें आज का अपना कमी पता चल गया, तुमने कहाँ गलती की है, और यू नीड टू फुलफिल दैट. ओके, दोबारा से ये चीज नहीं होनी चाहिए. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल, blood cell, that is leukocyte. Leukocytes are also called as, what is another name of leukocyte? बताओ, ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं? WBCs. ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स. ओके, व्हाइट ब्लड सेल, इसका मतलब दे आर कलरलेस, इनमें कोई भी कलर नहीं होता है. अब जैसे हमने वैल्यू पढ़ी थी, किसकी हमने वैल्यू पढ़ी थी? आरबीसीज की. कितनी थी वैल्यू? अभी अभी बताया मैंने, बताओ वैल्यू ऑफ आरबीसीज. 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब. ठीक है, लेकिन जो हमारे WBCs होती है, इनकी वैल्यू कंपैरेटिवली इज लेसर. ठीक है, करते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी है? तुमको सामने नजर आ रही है, 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ओके, 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, याद रखना. चलो मुझे ये बताओ, आरबीसीज के पास न्यूक्लियस होता है हमारे या नहीं होता है? नहीं होता.
नहीं होता है, ठीक है। आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं इनके पास न्यूक्लियस होता है। ओके, so they are what? They are nucleated. You can see clearly here, they are nucleated cells. Okay, so WBCs की हम बात कर रहे हैं, they are colorless due to lack of hemoglobin, इसलिए इनके पास कोई कलर नहीं होता। That's why we are calling them leukocytes. ऐसा माना जाता है leukocyte, they are the most active cells, ठीक है, and they are present in blood as well as lymph. I told you in the last class, हम लोग blood system और lymphatic system के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। So they are most active, सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं WBCs। ओके, एंड प्रेजेंट इन बोथ, ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं और लिम्फ में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इनके पास होता है। और शेप की अगर बात करें हम, तो दे कुड बी राउंडेड और इरेगुलर इन शेप, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? चलो आगे देखते हैं WBCs में और क्या है। अब क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम WBCs की बात करते हैं, ठीक है, जब हम WBCs की बात कर रहे हैं तो WBCs के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चलो तुम्हें कुछ पता है, कोई आइडिया है इन जनरल हम लोग WBCs को क्या बोलते हैं? एनीवन? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बताओ WBCs को हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं WBCs? दे आर दी सोल्जर्स, ऐसा बोलते हैं हम? यस और नो? दे आर दी सोल्जर्स। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स द फंक्शन। Just give me a second, I can, ठीक है। When we studied about the structure of WBCs, what we find out कि बहुत सारे टाइप के WBCs हमें दिखते हैं, ठीक है। कैसे दिखते हैं? इनका जब हिस्टोलॉजी के बारे में हमने स्टडी किया तो WBCs मेजर कैटेगरी दे आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। तो नाम से क्या पता चलता है? ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या है? ग्रैन्युलर इन अपीयरेंस, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे दाने हमें नजर आते हैं, ग्रैन्यूल्स नजर में आते हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट की अगर मैं बात करूं तो दे कंटेन्स ग्रैन्यूल्स, दे कंटेन ग्रैन्यूल्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिला, ए ग्रैन्युलोसाइट यानी नो ग्रैन्यूल्स, इनके पास कोई इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं होते। और हमें क्या देखने को मिला कि जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, टाइप ऑफ WBC की हम बात कर रहे हैं, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो लोब्ड होते हैं, मतलब होता तो एक ही है, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस मल्टीपल है, न्यूक्लियस तो एक ही है लेकिन उसमें लोब बने हैं, जैसे नॉर्मली ऐसा न्यूक्लियस होता है। अब इनके केस में क्या होता है, ऐसा ऐसे लोब बन गए, जैसे ये मैंने ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस बना दिया, 3 लोब बना दिए, है वो एक ही। तो ऐसे हमें मल्टी लोब्ड या फिर मैं बोल सकती हूँ हमें इरेगुलरली लोब्ड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं। तो इन ग्रैन्युलोसाइट इरेगुलरली लोब्ड न्यूक्लियस are found. So major category granulocytes and agranulocytes. इतनी बात समझ में आई सबको? Yes or no? जसलीन, इतना क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. ऑलराइट, बाकी सबको? यस मैम। चलो ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट समझ में आया, एक ग्रैन्युलोसाइट। फिर फर्दर स्टडी की साइंटिस्ट ने, ठीक है, तो कैसे किया, हुआ क्या कि ग्रैन्युलोसाइट्स की हम बात करेंगे अब सबसे पहले। तो अलग अलग स्टेन डाल के, बिकॉज हमें पता है जब भी हम स्लाइड बनाते हैं व्हेन वी नीड टू स्टडी, अब कैसे स्टडी किया होगा ब्लड के सेल्स को, तो ब्लड को हम लोग फिंगर पंक्चर किया, ब्लड सैंपल लिया, उसकी एक स्लाइड बनाई, उसको माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने एक स्टेन डाला तो हमें कुछ विजिबल हुआ, हमने B स्टेन डाला तो दूसरा विजिबल हुआ, हमने C स्टेन डाला तो अलग अलग स्टेन में अलग अलग हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स विजिबल हुए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें ग्रैन्युलोसाइट 3 तरह के नजर आए, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है। तो न्यूट्रो यानी न्यूट्रल, ठीक है, इओजनो जो एसिडिक डाई में हमें कलर दिखाया, बेसोफिल जो बेसिक डाई में, तो बेसोफिल यानी इन्होंने कलर दिखाया बेसिक डाई में, इओजनोफिल ने एसिडिक एंड न्यूट्रोफिल ने न्यूट्रल डाई, न्यूट्रल स्टेनिंग जो केमिकल होता है उसमें उसने कलर शो किया,
ठीक है। तो इसलिए हमने ग्रैन्युलोसाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ये एसिडिक से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इओसिनोफिल, फिर बेसिक, और फिर हम न्यूट्रोफिल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो विद दिस। Okay, so we have this slide here in front of us and this is eosinophil. मैंने क्या बताया, कौन से उसमें ये शो करता है कलर, बताओ मुझे। बताओ फटाफट। एसिडिक डाई। एसिडिक डाई, ठीक है। तो इसका मतलब एंड इट कंटेन्स मल्टीपल ग्रैन्यूल, दिख ना छोटे छोटे से दाने हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट। सो इट कंटेन्स न्यूमरस कोर्स ग्रैन्यूल्स, न्यूमरस कोर्स ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एंड कैन बी स्टेन्ड विद, ये ग्रैन्यूल्स कैसे स्टेन होते हैं, स्टेन्ड विद एसिडिक डाई, स्टेन्ड विद एसिडिक डाई। फॉर एग्जाम्पल इओजिन, इओजिनोफिल इसलिए बोल रहे हैं हम इनको बिकॉज इओजिन एक स्टेनिंग होती है, ठीक है, एक एसिडिक डाई होती है जिसमें ये स्टेनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब बात ये आ जाती है क्या क्या हमें हर कैटेगरी में पढ़ना है, इसका परसेंटेज। कि मान लो हम WBCs की बात कर रहे हैं कि पर mm³ ऑफ ब्लड में वी हैव 6 to 8,000 ऑफ WBC, तो 6 to 8,000 WBC में कितना परसेंटेज हमारा इओसिनोफिल का होता है, बहुत ही कम परसेंटेज होता है इनका, दैट इज 2 to 3%। ये आपको याद करना है, ठीक है। तुमको परसेंटेज पता होना चाहिए सारे WBCs का। सो इट इज 2 to 3%। नाउ अबाउट द फंक्शन, तो ग्रैन्यूल्स है, कौन सी स्टेनिंग प्रॉपर्टी है, इनका परसेंटेज कितना है, द लास्ट थिंग इज व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इओसिनोफिल, याद रखना, इओसिनोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं व्हेनेवर यू आर एलर्जिक टू सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। बात सबको समझ में आई, यस और नो, बताओ मुझे फटाफट। इज इट क्लियर? मैम फिर ये रोक नहीं पाता है? रोक देते हैं, बिल्कुल रोक देते हैं, कंट्रोल करते हैं, तभी तो बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता, छोटा छोटा इन्फेक्शन होकर रुक जाता है, ठीक है, और बॉडी एक्सटर्नल उसको रिपेल कर पाती है ना। तो इओसिनोफिल का मेजर फंक्शन क्या होता है, इट रेजिस्ट इन्फेक्शन, इट रेजिस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, एंड एसोसिएटेड विद allergic reaction, and it is associated with allergic reactions। चलो इतनी बात समझ में आई ना सबको। We are done with eosinophil। eosinophil हमें समझ में आया। एसिडिक, परसेंटेज, फंक्शन, ग्रैन्यूल्स, लोब कैसे है देखो, ठीक है। ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिख रहे हैं, 2 लोब दिख रहे हैं, लोब 1, लोब 2। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। चलो सब में मल्टी लोब्ड हमें दिखेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, इओसिनोफिल की बात कर ली, नाउ विल टॉक अबाउट बेसोफिल। दिस इज बेसोफिल, लेट्स पुट दिस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो वी हैव बेसोफिल नाउ इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। तो वी कैन सी कितने सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं बेसोफिल में, कितने सारे ग्रैन्यूल्स यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो क्या है बेसोफिल, पहले तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, मल्टी लोब्ड होगा न्यूक्लियस। सो दे हैव बेसिकली 3 लोब्ड न्यूक्लियस, वहां पे बाई लोब्ड न्यूक्लियस था, यहाँ पे भी 2 से 3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। सो 2 to 3 लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कम ग्रैन्यूल्स होते हैं कंपैरेटिवली एंड दे कैन बी स्टेन्ड विद बेसिक डाई, बेसोफिल यानी कैन बी स्टेन्ड विद बेसिक डाई। एग्जाम्पल, कोई नीली डाई पता है तुमको, ब्लू कलर की डाई, केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ते हो तुम, बायो में भी पढ़ते हो, मिथाइलिन ब्लू का नाम सुना है? किस किस ने सुना है, जस्ट रेज योर हैंड, जिसने इस डाई का नाम सुना है, मिथाइलिन ब्लू। एवरीवन फटाफट से, दिव्या, जसलीन, वर्षा, शीतल, शीतल ने सुना है। जसलीन, हैव यू एवर हर्ड ऑफ मिथाइलिन ब्लू, यस और नो? Yes, ma'am. ऑलराइट, वर्षा, आदर्श, सबने No, सुना है ma'am, नाम?
ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब याद रखना, ठीक है, मैंने बता दिया है, अगली बार मैं पूछूंगी तो ये मत कहना नहीं सुना, पिटाई पड़ेगी तुम्हारी। मिथाइलिन ब्लू से हम इसको स्टेन कर सकते हैं, बेसोफिल यानी बेसिक डाई के साथ स्टेन कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज की बात करते हैं, पिछले वाले का परसेंटेज कितना था यूजोनोफिल का, बताना जरा। मैम 2 to 3। 2 to 3%, ठीक है। जो बेसोफिल होता है इसका परसेंटेज और कम हो जाता है, 0.5 to 1%, ठीक है, अमंग WBCs, ठीक है। तो अब बेसोफिल हमने देखा, डाई देख लिया, लोब देख लिया, परसेंटेज देख लिया, ठीक है। फंक्शन क्या होता है बेसोफिल, इट रिलीजेस हिस्टामिन, या इट सेक्रीट्स हिस्टामिन। कोई बता सकता है व्हाट इज हिस्टामिन? सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, नाम सुने? हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ठीक है। एंड चलो इन्फ्लामेशन का नाम सुना है? यस और नो, है ना। इन्फ्लामेशन को तो हमें पता है, तो जितने भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस होते हैं ना, वहां पे बेसोफिल एक्ट करता है। आपकी बॉडी में इंजरी हुई, वहां पे इन्फ्लामेशन हुआ, आपको कुछ भी यहाँ पे पिन प्रिक हो गया या कोई आयरन नेल लग गया, वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया, तो जितने भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं वहां बेसोफिल इन्वॉल्व होता है। सो इट इज इन्वॉल्व इन inflammatory reactions. इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? ठीक है, नोटेड डाउन फटाफट से। कोई आया? हाय अंजलि। हेलो मैम। इतना लेट के बच्चे डाल के कलरफुल से हाइलाइटिंग पेन से इसको लिख लो, तभी बोलती हूँ मैं कलरफुल मल्टीपल कलर पेन यूज करो, हाइलाइटर्स यूज करो, ताकि तुम लोग एज पर योर नीड चीजों को हाईलाइट कर पाओ। ओके अंजलि, समझ में आ रहा है बच्चे? थोड़ा रिलेट कर पा रही हो? यस मैम। है ना। तो हमने 2 WBCs के टाइप की बात कर ली, इतना समझ में आया सबको? यस और नो? आदर्श, वर्षा, जसलीन, एवरीवन, दिव्या? Yes, ma'am. ग्रेट। अब हम बात करते हैं अगले की। 2 हो गए हमारे, कौन कौन से हो गए? बेसोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया, यानी अब मुझे बात करनी है इसकी, दैट इज न्यूट्रोफिल। चलो ठीक है, न्यूट्रोफिल। मैंने अभी न्यूट्रोफिल के बारे में बताया था तुमको कि इसका बहुत ज्यादा नंबर होता है, इसका नंबर बहुत ज्यादा होता है, इसके लोब भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसके न्यूक्लियस क्या होते हैं? 2 to 7 लोब्ड न्यूक्लियस, 2 to 7 लोब्ड, कितने भी लोब हो सकते हैं इसमें। न्यूट्रोफिल की डाई कैसी होगी? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? जल्दी बताओ। न्यूट्रल। Neutral. राइट। तो जब हमने न्यूट्रोफिल में एसिडिक डाई डाली, नो कलर, बेसिक डाई डाली, नो कलर, तो ठीक है, नो कलर विथ एसिडिक और बेसिक डाई, ठीक है। दोनों में से किसी के साथ भी इसने कोई कलर शो नहीं किया था। और मैंने एक चीज और बताई थी, न्यूट्रोफिल तो हमेशा ऐसे मिल जाते हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट टाइप, मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ WBC। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होते हैं जो बहुत इजीली हमें ब्लड में मिल जाते हैं। 60 to 65% हमारे ऑफ टोटल WBCs आर दीज न्यूट्रोफिल ओनली। ओके, अब न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का नाम टर्म सुनिए कभी? फेगोसाइटोसिस या फेगोसाइट? ओके, यस मैम। है ना। फेगोसाइट का मतलब होता है इनगल्फ कर लेना, कोई भी जो फॉरेन मटेरियल। हमें पता है WBC हमको बचाता है, देखो हर रिएक्शन बचा ही रहा है। इओसिनोफिल तुम्हारा एलर्जिक रिएक्शन, तुम्हारी बॉडी को प्रिवेंट कर रहा है। तुम्हारा बेसोफिल जो है वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस, तब भी वही होता है, चोट लगती है, फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो भी प्रोटेक्शन है, डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का। अब थर्ड आ गया आपका फेगोसाइट्स। फेगोसाइट जैसे अमीबा के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो अमीबा होता है उसका खाना यहाँ पे पड़ा होता है और वो उसको इनगल्फ कर लेता है ऐसे स्यूडोपोडिया के थ्रू, है ना, उसको इनगल्फ कर लेता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, डाइजेस्ट करता है। सिमिलरली WBC भी ऐसा ही करते हैं। WBC क्या करते हैं? फॉरेन सब्सटेंस होता है उसको इनगल्फ कर लेते हैं। सो व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग अ फॉरेन सब्सटेंस एंड और देन डाइजेस्टिंग और डिस्ट्रॉइंग इट, ठीक है। तो ये यही करता है। तो इट्स मेजर फंक्शन इज दे आर फेगोसिटिक सेल, ठीक है, दे आर फेगोसिटिक सेल्स, ठीक है।
तो what they does, which destroys foreign material entering the body. Okay, so this is it about neutrophil, basophil, eosinophil, neutrophil. So now we discussed about these. हमने granulocyte की बात कर ली, ठीक है. अब हमें किसकी बात करनी है? अब हमें बात करनी है ए ग्रैन्युलोसाइट की. ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब नो ग्रैन्यूल्स, कोई ग्रैन्यूल नहीं होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये हमें दो तरह के मिलते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स को बहुत पढ़ा है हमने इम्यूनिटी में, है ना. लिम्फोसाइट्स का नाम सुना है सबने, यस और नो? और काफी फ्रीक्वेंट, है ना, काफी फ्रीक्वेंटली सुना होगा, क्योंकि लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड करते हैं. बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कुछ पढ़ा है हमने, यस और नो? यस मैम. है ना. तो सब लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स वो छोटू से होते हैं. इवन लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट्स में भी हम इनको डिवाइड करते हैं. इनमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, इतना बड़ा न्यूक्लियस है ना. साइटोप्लाज्म की देखो एक रिम प्रेजेंट है, बस साइटोप्लाज्म इतना सा एक रिंग दिख रही है एंड में साइटोप्लाज्म की, ठीक है. सो दे आर स्मॉलर इन साइज विद वेरी लार्ज न्यूक्लियस, स्मॉलर इन साइज विद लार्ज न्यूक्लियस. A rim of cytoplasm is present, मतलब इतना ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है. और पूरा स्कैंटी ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म होता है. अगर मैं लिम्फोसाइट के प्रोपोर्शन की बात करूं, अच्छा खासा प्रोपोर्शन होता है. सेकंड हाईएस्ट अगर मैं बात करूं तो वो यही होते हैं, दैट इज 20 to 25. 60 to 65 तुम्हारे न्यूट्रोफिल हैं, 20 to 25 तुम्हारे लिम्फोसाइट, फिर इओसिनोफिल 2 से 3, बेसोफिल और कम 0.5 to 1%, ठीक है ना. तो दे आर 20 to 25% ऑफ टोटल WBC. अब ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? ऑफ कोर्स दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, इनका काम प्रोटेक्शन करना है, ठीक है. नो ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट, कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, हमें बताइए ये चीज. एंटीबॉडीज का नाम सुना है, ग्लोबुलिन का नाम सुना है? पिछले क्लास में पढ़ा था हमने कि ब्लड में ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, दैट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन. दैट ग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स, ठीक है. ग्लोबुलिन यानी वो ग्लोबुलिन जो इम्यूनोग्लोबुलिन की तरह काम करता है, जो एंटीबॉडी की तरह काम करता है, जो तुम्हारी बॉडी को फॉरेन सब्सटेंस से बचाता है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है. वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट इसी के बेस पे है पूरा का पूरा. दैट इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय lymphocytes. So first they produces serum globulin. They produces serum globulin. ठीक है, हमें पता है वो क्या करती है, which acts as antibodies. ठीक है, which act as antibodies, उसको हम सीरोग्लोबुलिन ये करता है. उसके अलावा लिम्फोसाइट, हमें बेसिकली दो तरीके के लिम्फोसाइट मिलते हैं. मेजर वी हैव 2 फॉर्म ऑफ लिम्फोसाइट्स. अभी मैंने बताया बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. कई जगह बी सेल और टी सेल भी लिखा हुआ होता है, ठीक है. तो सेम है, कंफ्यूज मत होना. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन, एनी आइडिया सो फार? बताओ मुझे. सुना है सबने बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, यस और नो? यस मैम, सुना है. सब सुना है, ठीक है. ओके, कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना? डोंट हेजिटेट, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हैं हम लोग अभी. मैम सुना है. सुना है, ठीक है. दोनों का काम इतना याद रखना, दोनों, चाहे तुम्हारा बी लिम्फोसाइट हो चाहे तुम्हारा टी लिम्फोसाइट हो, ठीक है. दोनों का फंक्शन क्या है, तुमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना. बोथ ऑफ देम प्रोवाइड्स इम्यूनिटी इन जनरल, ठीक है. लेकिन अभी हम 12th में पढ़ते हैं, 12th में हमारा इम्यूनिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं. तो वहां हमने ये चीज पढ़ी है. देखो दोनों इंटर रिलेटेड है. ये सेम चीज हमने 11th में इसमें पढ़ते हैं, हम सेम चीज 12th में इम्यूनिटी में पढ़ते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे कौन सी इम्यूनिटी में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी. नाम सुना है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है? ये वो इम्यूनिटी होती है जो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है. सो ह्यूमोरल यानी रिलेटेड टू एंटीबॉडी, इतना याद रखोगे तो याद रहेगी,
ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताओ कौन बताएगा? टी बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। टी सेल क्या करते हैं? दे आर, एक और दूसरी टाइप की इम्यूनिटी बताओ। मैम ये बी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही कह सकते हो। और इम्यूनिटी कौन सी? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है? यस मैम। है ना, राइट। सो दे प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल एंटीबॉडी वाली, टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। इन जनरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉरेन एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा सकता है। कि मेजर साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज बोन मैरो। सिमिलरली जैसे आरबीसी बोन मैरो में बनता है वैसे लिम्फोसाइट्स भी बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। सिमिलरली अबाउट प्लेटलेट्स एज वेल। बट व्हाट हैपेंस इज, सो बी लिम्फोसाइट्स वो होते हैं जो बोन मैरो में फॉर्म हुए और वही मैच्योर भी हो गए, वही बड़े हो गए। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बनते तो बोन मैरो में ही हैं, लेकिन वो मैच्योर कहाँ होते हैं? थाइमस ग्लैंड में जाके। थाइमस ग्लैंड आपका एक लिम्फोइड ऑर्गन है, थाइमस लिम्फोइड ऑर्गन होता है ये, ठीक है। तो आपके जो WBCs होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, बनते बोन मैरो में ही है, बट मैच्योरेशन थाइमस में होता है, फंक्शनल थाइमस में ये जाके होते हैं, तो उसको हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, बाकियों को हम बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आया बी और टी लिम्फोसाइट का? यस और नो एवरीवन? गिव मी थम्स अप, अ वेरी क्विक थम्स अप एवरीवन, फटाफट से। जसलीन, वर्षा, आदर्श, शीतल, दिव्या, अंजलि, क्लियर है सबको? बताओ। Yes, ma'am. ग्रेट। आदर्श यही है, चला गया कहीं? यस मैम। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। लिम्फोसाइट्स की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की। वी आर लेफ्ट विद आवर लास्ट सेल। देखो पूरे फ्लो चार्ट बना के कर लिया हमने और सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? नेक्स्ट वी हैव हमारे मोनोसाइट्स। ऑलराइट, ठीक है। है हमारे पास मोनोसाइट का परसेंटेज क्या होता है? ठीक ठाक परसेंटेज होता है इनका भी, 6 to 8%। सारे परसेंटेज याद देखो, 60 to 70 न्यूट्रोफिल, 75, 60 to 65 न्यूट्रोफिल। उसके बाद तुम्हारा लिम्फोसाइट, देन थर्ड इज मोनोसाइट, देन फोर्थ इज इओसिनोफिल। तुम्हारा कितना हो जाएगा वो? 2 to 3%, देन 0.5 to 1, लास्ट में तुम्हारा बेसोफिल, सबसे कम तुम्हारा बेसोफिल होता है, ठीक है। मोनोसाइट दे आर द लार्जेस्ट सेल, ये याद रखना, सबसे बड़े सेल होते हैं, दे आर द लार्जेस्ट, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट इन न्यूट्रोफिल एंड द लार्जेस्ट इज तुम्हारा ये कौन सा? मोनोसाइट, ठीक है। नाउ व्हाट दे डस, ये क्या करते हैं? ओके, बहुत बड़े होते हैं, अमीबॉइड शेप में होते हैं कई बार। और इनका देखो, इनका न्यूक्लियस की शेप कैसी दिख रही है, बता सकते हो मुझे कैसा न्यूक्लियस है? शेप कैसी है ये? किडनी शेप्ड? तो दे हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। परसेंटेज, अब इनके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, व्हाट दे डस, दे आर ऑफन कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रो बड़े, मैक्रो यानी साइज बड़ा, फेजेस यानी जो फेगोसाइटोसिस। अभी हमने न्यूट्रोफिल में फेगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा, यस और नो? मैंने बताया न्यूट्रोफिल आपका फेगोसाइटोसिस होते हैं, ठीक कॉज करते हैं, तो वही सेम फंक्शन मोनोसाइट का भी होता है। बट मैक्रोफेज यानी बहुत बड़े साइज होता है, लार्जेस्ट सेल है ना, इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। सो दे हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, व्हाट दे डस, दे आर मोटाइल, वो तो हमारे WBCs होते ही हैं, एंड फेगोसिटिक इन नेचर, एंड फेगोसिटिक इन नेचर, ठीक है। फेगोसिटिक में खुद ही तुम्हारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, कि ये क्या करते हैं, ये इनगल्फ कर देते हैं बैक्टीरिया को, सेल्यूलर डेब्रीज को, ठीक है, और उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो नाउ वी आर डन विद दी ऑल टाइप ऑफ WBCs, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, सबके बारे में हमने बात की। सी न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस, इओसिनोफिल एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में हेल्प करता है, बेसोफिल इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस, मोनोसाइट अभी पढ़ा, फेगोसाइटोसिस कॉज करता है,
है ना. एंड लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. वी आर डन विद ऑल टाइप ऑफ WBC. इतनी बात क्लियर है सबको जितना मैंने अभी बताया? यस और नो? एवरीवन फटाफट से बताओ मुझे. आदर्श, वर्षा, जसलीन, कंसेप्ट क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. कोई Yes, दिक्कत? ma'am. ऑलराइट, चलो अब छोटी छोटी से एक दो चीजें. ठीक है अंजलि, कर देती हूँ बच्चे. न्यूट्रोफिल वाली स्लाइड, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये लो. बिल्कुल सही, बिंगो, लग गया तुक्का एकदम सही. ठीक है, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को कई बार ना कंबाइन करना पड़ता है तो चीजें हमारे लिए ठीक हो जाती हैं. ओके, सो व्हाट इज ल्यूकोपोइसिस? ल्यूकोपोइसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC. हीमोपोइसिस क्या होगा बताओ? हीमोपोइसिस, हीमो यानी ब्लड, इन जनरल हो गया. हीमोपोइसिस के तो सब डिविजन्स हो गए, इराइथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, है ना. ठीक है, उसके बाद इतना हमें समझ में आया. चलो मुझे अब एक दो चीजें और बताओ. हमने WBC RBC का साइज में इंक्रीज, नंबर में इंक्रीज होना, नंबर कम होना, इस बारे में डिस्कस किया था. यस और नो? यस मैम. एक टर्म आ जाती है आपकी ल्यूकोसाइटोसिस. ल्यूकोसाइटोसिस, सो व्हाट शुड बी ल्यूकोसाइटोसिस? ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है WBC के नंबर बढ़ जाना. ठीक है, एक सेकेंड प्लीज. सॉरी, द rise in WBC count, right? Rise in WBC count is called as leukocytosis. चलो मैंने ऐसे ही तुमको इराइथ्रोपीनिया बताया था. क्या था इराइथ्रोपीनिया? पलटो पन्ने, पलटो, नोटबुक सामने है. अभी तो ठीक है, एक दो क्लास में तो चीटिंग करके आंसर दे सकते हो. ल्यूकोपीनिया तो फिर मतलब होगा फॉल इन WBC. इराइथ्रोपीनिया फॉल इन RBC था. ठीक है, सो ल्यूकोपीनिया यानी फॉल इन WBC काउंट. ठीक है, एंड एक टर्म पढ़ोगे तुम TLC, सॉरी T और L मिक्स कर दिया मैंने एक में. TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. क्योंकि है ना, क्योंकि WBC तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. तो जब भी आप ब्लड रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो इराइथ्रोसाइट्स के नंबर सीधा लिखे होंगे. फिर होगा TLC जिसमें ल्यूकोसाइट के सारे टाइप्स मेंशन होंगे और उनके नंबर, क्योंकि सबको अलग अलग काउंट किया जाता है बिकॉज सबकी अलग अलग सिग्निफिकेंस है. अलग अलग कंडीशंस में उनके नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, तो सबको अलग अलग काउंट करना पड़ता है. और एंड में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट लिखा होता है. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ गया तो इसका मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तुम्हारी बॉडी में, या मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं, जैसे ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर. ठीक है, ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर. ठीक है, तो दिस इज अबाउट WBC के थोड़े कुछ पॉइंटर्स. एक चीज और, एक टर्म और यहाँ पे WBC से रिलेटेड आती है, दैट इज डायपिडिसिस. डायपिडिसिस, एनी आइडिया, एनीवन, व्हाट इज डायपिडिसिस? होता क्या है, दे आर लाइक अमीबा. अमीबा होता है, स्क्वीज हो सकता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है. तो सिमिलरली WBC में भी ना प्रॉपर्टी होती है कि अपनी शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं. क्योंकि ये आर्टरी है, मान लो ये वेन है. ठीक है, ये तुम्हारी आर्टेरियोल है और पतली तुम्हारी कैपिलरी है. सबके साइज अलग अलग हैं, सबका ल्यूमेन अलग अलग है. ठीक है, और कम हो गया तो WBC कैन चेंज इट्स शेप, इट कैन स्क्वीज. ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को, एंड सिमिलरली व्हाट हैपेंस, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये कई बार क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरी होती है, कैपिलरी, हमें पता है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, है ना. ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, CO2 होता है, वेस्ट होता है, वो सब क्या हो जाते हैं बाय द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय एक्टिव और पैसिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो मूव करते हैं, वो इधर से उधर जाते हैं. ठीक है, फ्रॉम कैपिलरीज टू टिश्यू, टिश्यू टू कैपिलरीज वो मूव करते हैं. बट ड्यू टू दिस एबिलिटी, ड्यू टू द अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ WBC, दे कैन स्क्वीज.
वो इतनी छोटू सी कैपिलरी पोर में से भी स्क्वीज होके बाहर निकल जाते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायपिडेसिस, ठीक है। सो अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है, of WBCs enables them to squeeze out of capillary, blood capillary into the tissue or the interstitium, जो outer space होता है वहां पे. This process is called as diapedesis. इतनी बात समझ आई एवरीवन? यस और नो? इज डायबिटीज क्लियर? बताओ मुझे फटाफट. क्लियर है? Yes, ma'am. ऑलराइट. सिमिलरली हमने लिम्फो आरबीसीज के बारे में पढ़ा था कि आरबीसीज कहाँ कहाँ बनते हैं. मैंने बोन मैरो बताया था, सब चीजें तुमको बताई थी. ऐसे जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, मेजर साइट तो बोन मैरो होती है ना. तो जितने भी ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, सारे ग्रैन्युलोसाइट 3 है एंड ए ग्रैन्युलोसाइट में मोनोसाइट, ठीक है. ये कहाँ बनते हैं? इन बोन मैरो में ही बनते हैं. लेकिन बच गए तुम्हारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले. इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी होती है, उनके ज्यादा नंबर हमें चाहिए होते हैं, तो वो मल्टीपल लोकेशंस में प्रोड्यूस होते हैं. तो बच गया अकेला लिम्फोसाइट. जो लिम्फोसाइट होता है ये मल्टीपल लोकेशंस में प्रोड्यूस होते हैं. इन लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ते हैं हम ये सब. स्प्लीन सब था, ये लिम्फॉइड ऑर्गन है. थाइमस लिम्फॉइड ऑर्गन. टॉन्सिल्स, बोन मैरो, और एक और साइट होती है इंटेस्टाइन में, एक और लिम्फॉइड ऑर्गन होता है हमारा. पियर्स पैचेस का नाम सुना है? ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दीज आर द मल्टीपल लोकेशंस वेयर lymphocytes are produced. Is it clear everyone? So now we are done with the WBCs as well. Any doubt so far? किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे. Is anyone any doubt? Everything is clear, I guess, right? Next we have तीसरा टाइप ऑफ ब्लड सेल कौन सा होता है बताओ मुझे फटाफट. Ma'am, plasma. Platelets. Right. Now we are going to discuss about the platelets. Platelets क्या होते हैं? They are also called as, what is another name of platelets? मैंने लास्ट क्लास में बताया था. Thrombocytes. Absolutely correct. They are also called as thrombocytes. ठीक है. सो जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स हमारे बेसिकली they are not proper cell, they are not cell, they are fragment of cell. So we have a cell which is present in bone marrow, that is megakaryocyte. कौन से सेल होते हैं? मेगा कैरियो. मेगा यानी लार्ज, कैरियन मतलब न्यूक्लियस सेल्स. ऐसा सेल जिनका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है. देखो ये रहा, दिस इज अ मेगा कैरियोसाइट. इसके कुछ टुकड़े, कुछ फ्रैगमेंट जैसे टूट जाते हैं, विच फॉर्म्स प्लेटलेट्स. ठीक है. सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट विच आर द स्पेशल सेल इन द बोन मैरो. ओके. और चलो इनके नंबर की फिर हम बात करते हैं. इनका नंबर कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख हमें यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. दैट इज 1.5 lakhs to 3.5 lakhs platelets per mm cube of blood. कुछ बुक्स में 4.5 lakhs भी मेंशन होता है, तो काफी बड़ा रेंज इसका होता है प्लेटलेट्स का. तो आरबीसीज आपके मिलियंस में थे, प्लेटलेट्स आपके लैक्स में हैं, और डब्ल्यूबीसीज आपके थाउजेंड्स में थे. ठीक है, हमको ये बात पता चल गई है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? कोई मुझे बता सकता है फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट्स का? एनीवन? Ma'am, repair endothelium of blood. थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन के बारे में पढ़ा था हमने. फिब्रिनोजन के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, Yes, ma'am. है ना. तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. ये फ्रैगमेंट है तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड फ्लैट फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल रेदर देन अ ट्रू सेल्स. ठीक है. Their major function is clotting of blood, blood coagulation. ये क्या करते हैं? ये blood coagulation में help करते हैं. ये बात समझ में आई इतनी? yes or no? Yes, ma'am. और सिमिलरली अब मुझे ये बताओ, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, इस प्रोसेस का नाम बताओ. Thrombopoiesis. वेरी गुड, बिंगो.
ठीक है, इतना आसान है तुक्का मारना। थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है, लगभग 1 हफ्ता कुछ लाइफ स्पैन होता है इनका, ठीक है, अराउंड 1 वीक। अब उसके बाद हमें पता है जो WBC जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, दे रिलीज वैरायटी ऑफ प्लेटलेट फैक्टर। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दे रिलीजेस वैरायटी ऑफ प्लेटलेट फैक्टर। ये पूछूंगी मैं अगली क्लास में, प्लेटलेट फैक्टर बता रही हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगी तो तब मैं प्लेटलेट फैक्टर का एग्जाम्पल पूछूंगी। एग्जाम्पल थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी तुमने 2 नाम याद कर लिए क्लॉटिंग से रिलेटेड, फिब्रिनोजन लास्ट क्लास में पढ़ा था, थ्रोम्बोप्लास्टिन अभी पढ़ लिया, दोनों नाम अगली क्लास में पूछूंगी, ठीक है। रिज्यूम, थ्रोम्बोप्लास्टिन समझ में आया। अब ये सारे ऐसे बहुत सारे प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करता है जो प्लेटलेट्स के फैक्टर होते हैं जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, ठीक है, विच हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से मेरा तुमसे, डिक्रीज इन प्लेटलेट नंबर क्या होगा, डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। मैम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यस मैम। है ना, देखो कितना इजी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। और कितना इजी हो जाता है, देखो एक चीज तुमको, एक कंसेप्ट तुमको पता है, और अगर मान लो प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, अगर प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा कमी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तुमको है, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, लीड्स टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है, क्योंकि कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। अब बहुत सारे पॉइसेस हमने पढ़ लिए, तो एक और टर्म मुझे यहाँ पे ध्यान में आती है, हीमोपोइसिस। क्या होगा हीमोपोइसिस बताओ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, ओके, पूरी ब्रांच ऑफ साइंस होती है। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज हीमोपोइसिस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो, जिसमें हमने ये सब पढ़ा के WBC कहाँ पे बनते हैं, RBC कहाँ बनता है, प्लेटलेट्स कहाँ बन रहा है, ये सारी बात हमने कर ली। सो दिस इज इट फॉर टुडे, यू डू हैव वन मोर क्लास राइट आफ्टर दिस, ठीक है, मिलते हैं कल गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय। Bye. बाय।